नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सोनी लिव पर आई एक नई सीरीज के बारे में जिसका नाम है ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स। इसके राइटर डायरेक्टर हैं पुष्कर सुनील महाबल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि सीरीज में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं हो सका है और क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। तो दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ओटीटी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ भी मिल जाती है, रिव्यूज़ वगैरह भी यहाँ आती रहती है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये एक मॉक्यूमेंट्री स्टाइल ड्रामा है और यहाँ हम देखते हैं कि एक विदेशी पत्रकार है डैनियल ग्रे, वो हिंदुस्तान आते हैं और एक अनसॉल्व्ड क्राइम केस के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो कुछ लोगों का इंटरव्यू करते हैं और ये केस क्या था? ये केस था एक लड़का और एक लड़की का। ये लड़का लड़की एक दिन निकलते हैं, रात को निकलते हैं आउटिंग पे। इनका अपना एक प्लान होता है और फिर इनके साथ कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं और बाद में जब ये भागे हुए हैं, मतलब यहाँ से वहाँ भाग-दौड़ कर रहे हैं, इन बिटवीन 4 मर्डर्स हो जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये जो लड़का है यही प्राइम सस्पेक्ट है। लेकिन क्या ये कहानी का एकदम सच पहलू है? यही कहानी सच है या इसका कोई दूसरा भी पहलू है? तो आप ये कहानी देखते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, कुछ ड्रामा के माध्यम से और जब ये कहानी आगे बढ़ती है फिर आपको पता चलता है कि कई चीज़ें और हैं, कई और एंगल हैं, कई और एस्पेक्ट हैं, कई और व्यूज़ हैं। और दोस्तों देखिए जैसा कि इसके नाम में रखा है कि ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, जब कोई घटना होती है तो जनरली हम ब्लैक एंड व्हाइट में उसे देखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। हालांकि वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन वो ग्रे एरियाज वो कुछ इन डेप्थ रोशनी डालते हैं कि वाकई ये घटना क्या हुई थी। तो यहाँ ये जो ग्रे शेड है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस सीरीज में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पैट्रियार्की भी आपको दिखेगी, यहाँ आपको सिस्टम दिखेगा, पुलिसिंग दिखेगी और इसके अलावा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, मतलब कि अमीर लोगों के लिए कैसे काम कर रहा है और गरीब लोगों के लिए कैसे काम कर रहा है। तो ये जो एक क्लास डिफरेंस है, ये भी आपको दिखेगा, क्योंकि इस सीरीज में कई बार ऐसा आता है कि हमको ये लगता है कि ये जो लड़का है यही सस्पेक्ट है, यही गुनहगार है, यही दोषी है। लेकिन फिर हम जब बात सुनते हैं तो लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि ये गरीब घर का लड़का है, एक ड्राइवर का बेटा है, इसीलिए कन्वीनियंस के हिसाब से हमने ये मान लिया कि यही अपराधी हो सकता है। तो दोस्तों एक क्राइम के विभिन्न पहलुओं को यहाँ दिखाया गया है, साथ ही वो घटनाक्रम दिखाया गया है कि कैसे कैसे क्राइम हुआ, कैसे चीजें हुई। और सबसे खास बात यह है कि ये सीरीज शुरू से ही काफी आपको आकर्षक लगती है, बांध करके रखती है और जिस तरह से चीजें यहाँ चल रही है, जिस तरह से घटनाक्रम को रखा गया है, तो वो बहुत ही कमाल का है। राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है और ये सीरीज ऐसी है जो कि आप एक साथ बैठ करके देख सकते हैं, ये आपको हुक्ड रखेगी। बहुत ही मजेदार ये सीरीज है। और दोस्तों यहाँ जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी कमाल की हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो जगहों पर यहाँ जैसे दृश्य कुछ लंबे हो गए हैं या कई बार ऐसा आपको फील होता है कि जो दोषी है उसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पे खाने की कोशिश हुई है। और अगर आप कोई कंक्लूजन चाहते हैं कि मतलब एक घटना हुई तो आखिर हुआ क्या, एकदम सच्चाई आपके सामने आए, तो वो यहाँ नहीं आता है। और ये जो चीज़ है जो वो थोड़ा-सा मतलब आपको एज़ ए व्यूअर निराश भी करती है और आखिर में जैसे लगता है कि कुछ सवाल हमारे सामने छोड़ दिए गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो कहानी है, ये जो सीरीज़ है, ये ग्रे शेड के बारे में ज़्यादा है, तो इतना तो होगा ही।
और देखिए दोस्तों, यहाँ जो अदाकारी आपको दिखती है वो कमाल की है। मयूर मोरे यहाँ लीड रोल में है और बहुत ही शानदार वो आपको यहाँ दिखे हैं। तिग्मांशु धूलिया जैसे मंजे हुए कलाकार हैं और जब भी इनको मौका मिलता है पर्दे पे आने का तो ये तो अच्छा करते ही हैं। पलक जायसवाल आपको यहाँ दिखती है। इसके अलावा देवेन भोजनानी है और ये भी एक बहुत ही सुखद एहसास है उनको देखने का, क्योंकि इनको आपने ज़्यादातर कॉमिक रोल में देखा है, लेकिन जब ये एक सीरियस रोल कर रहे हैं यहाँ, तो भी काफ़ी इम्प्रेसिव यहाँ लगते हैं। इसके अलावा अनंत जोग हैं या फिर और बहुत सारे कलाकार आपको दिखेंगे। तो अदाकारी का जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ सिनेमेटोग्राफी आपको बहुत ही कमाल की दिखती है और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी सपोर्टिव है। जिस तरह का थीम है, जिस तरह की कहानी है, उसमें बहुत अच्छे से ये बैकग्राउंड स्कोर फिट है। तो 6 एपिसोड हैं 45-50 मिनट के आसपास के, लेकिन यहाँ एब्यूजिव लैंग्वेज भी है। यहाँ कुछ दृश्य मर्डर वगैरह के हैं, खून खराबा के हैं, जो कि देखना आपको विचलित कर सकता है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि आप इस सीरीज़ को देखिए और ख़ास करके अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है, तो ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। आपका जो समय है, उसमें आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। मैंने इस सीरीज़ को बहुत ही एन्जॉय किया है और जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।